क्या आपने कभी सुना है कि मंगलवार के दिन कोई भी व्यक्ति संकट मोचन हनुमान जी की ये पवित्र और दिव्य कथा सुनता है तो उसके घर की संतान पर कभी कोई संकट नहीं आता है और उनके जीवन में सदैव बल, बुद्धि और विजय बनी रहती है। कहा जाता है मंगलवार का दिन केवल व्रत और आरती का नहीं बल्कि विश्वास और रक्षा का दिन है। ये वो दिन है जब स्वयं पवनपुत्र हनुमान धरती पर विचरण करते हैं, अपने भक्तों के घरों में जहां दीपक जलता है, जहां जय श्री राम बोला जाता है। जो भी मंगलवार के दिन इस हनुमान कथा को सुनता या सुनाता है, उसके घर में सुख समृद्धि आती है। उसकी संतान, उसकी संतति सब सुरक्षित रहते हैं। ये कथा केवल आस्था नहीं, एक अनुभव है। एक ऐसे भक्त का जो जीवन में निराश हो चुका था और केवल एक हनुमान कथा और हनुमान ने उसका जीवन बदल दिया। भक्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से ग्राम में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था धर्मपाल। धर्मपाल बहुत ही ईमानदार, सरल और भगवान का भक्त था। वो दिन रात मेहनत करता, परंतु उसके जीवन में एक ही चिंता थी, उसकी एकमात्र संतान, उसका पुत्र आरव, जो बचपन से ही कमजोर और बीमार रहता था। धर्मपाल और उसकी पत्नी सीता अपने पुत्र से बहुत प्रेम करते थे। वे हर संभव प्रयास करते कि उनका पुत्र स्वस्थ हो जाए। उन्होंने वैद्य से इलाज कराया, पूजा पाठ कराया, लेकिन कोई स्थायी लाभ नहीं हुआ। धीरे धीरे आरव की स्थिति और भी कमजोर होने लगी। वो न ठीक से खेल पाता, न पढ़ पाता। उसकी माँ सीता रात रात भर जागकर उसकी सेवा करती और भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे बच्चे को स्वस्थ कर दीजिए। भक्तों, जब जीवन में सभी रास्ते बंद हो जाते हैं, तब भगवान ही एकमात्र सहारा बनते हैं। एक दिन गांव में एक वृद्ध संत आए। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। धर्मपाल और सीता अपने पुत्र को लेकर उनके पास पहुंचे और अपने दुखों के बारे में बताया। संत ने कुछ देर ध्यान लगाया और फिर बोले, तुम्हारी संतान के कष्ट केवल औषधि से समाप्त नहीं होंगे। इसके लिए तुम्हें संकट मोचन हनुमान जी की शरण में जाना होगा। मंगलवार का व्रत रखो, हनुमान जी की कथा सुनो और सच्चे मन से जय श्री राम का नाम जपो। हनुमान जी स्वयं तुम्हारी संतान की रक्षा करेंगे। ये सुनकर धर्मपाल और सीता के मन में आशा की एक नई किरण जाग उठी। अगले मंगलवार से उन्होंने व्रत रखना शुरू किया। सुबह स्नान करके हनुमान मंदिर गए। उन्होंने हनुमान जी की मूर्ति के सामने दीपक जलाया, सिंदूर चढ़ाया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे संकट मोचन हनुमान जी, हमारी संतान की रक्षा कीजिए। भक्तों, जब भक्ति सच्ची होती है तो भगवान अवश्य सुनते हैं। धीरे धीरे आरव के जीवन में छोटे छोटे परिवर्तन आने लगे। उसका स्वास्थ्य थोड़ा सुधरने लगा। वो पहले से अधिक सक्रिय होने लगा। एक रात आरव ने अपनी माँ से कहा, माँ, आज मैंने सपने में एक दिव्य वानर को देखा। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और कहा कि अब मैं ठीक हो जाऊंगा। ये सुनकर सीता की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गईं कि ये स्वयं संकट मोचन हनुमान जी थे। भक्तों, हनुमान जी केवल शक्ति के ही नहीं बल्कि करुणा और संरक्षण के भी प्रतीक हैं। समय बीतता गया और आरव पूरी तरह स्वस्थ हो गया। अब वो दौड़ता, खेलता और पढ़ाई भी करने लगा। धर्मपाल और सीता की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने पूरे गांव में हनुमान जी की कथा का आयोजन कराया। धर्मपाल ने सभी से कहा, ये सब संकट मोचन हनुमान जी की कृपा है। उन्होंने मेरी संतान के जीवन के सभी कष्ट दूर कर दिए। भक्तों, जो भी माता पिता सच्चे मन से मंगलवार का व्रत रखते हैं और हनुमान जी की कथा सुनते हैं, उनकी संतान के जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। हनुमान जी अपने भक्तों की संतान की रक्षा स्वयं करते हैं। एक बार जब आरव बड़ा हुआ तो वो भी हनुमान जी का भक्त बन गया। वो हर मंगलवार मंदिर जाता और जय श्री राम का जाप करता। उसके जीवन में कभी कोई बड़ा संकट नहीं आया, क्योंकि हनुमान जी की कृपा हमेशा उसके साथ रही। भक्तों, संकट मोचन हनुमान जी अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। यदि आपकी संतान किसी भी प्रकार के कष्ट में है, चाहे वो रोग हो, भय हो या जीवन का कोई संकट, तो मंगलवार के दिन हनुमान जी की कथा अवश्य सुने। हनुमान जी अवश्य आपकी प्रार्थना सुनेंगे। अंत में सभी भक्त हाथ जोड़कर प्रार्थना करें,
हे संकट मोचन हनुमान जी, हमारी संतान को सभी कष्टों से मुक्त कीजिए। उसके जीवन के सभी संकट दूर कीजिए। उसे स्वस्थ, सुरक्षित और सफल बनाइए। जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास से इस हनुमान कथा को सुने या सुनाए, उसकी संतान के जीवन के सभी कष्ट दूर हों और उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। भक्तों, संकट मोचन हनुमान जी की कृपा से आरव का जीवन धीरे धीरे पूरी तरह बदलने लगा। जहां पहले उसका शरीर कमजोर था, वहीं अब उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होने लगा था। उसका चेहरा चमकने लगा था, उसकी आंखों में आत्मविश्वास दिखाई देने लगा था। उसकी मां सीता प्रतिदिन भगवान को धन्यवाद देती और हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाकर दीपक जलाती। परंतु भक्तों, भगवान जब अपने भक्त पर कृपा करते हैं तो केवल एक संकट को दूर नहीं करते, बल्कि उसके जीवन के सभी छिपे हुए संकटों को भी समाप्त कर देते हैं। एक दिन की बात है, आरव अपने मित्रों के साथ नदी के किनारे खेल रहा था। खेलते खेलते उसका पैर फिसल गया और वो नदी के गहरे पानी में गिर गया। वहां उपस्थित सभी बच्चे घबरा गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, बचाओ, बचाओ। गांव के लोग दौड़कर वहां पहुंचे, परंतु नदी का बहाव बहुत तेज था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि पानी में उतरकर उसे बचा सके। उसी समय आरव की मां सीता को यह समाचार मिला। वो दौड़ती हुई वहां पहुंची। अपने पुत्र को नदी में डूबता देखकर वो रोने लगी और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, हे संकट मोचन हनुमान जी, आपने ही मेरे पुत्र को जीवन दिया है, कृपा करके उसकी रक्षा कीजिए। भक्तों, कहते हैं कि जब मां का हृदय सच्चे विश्वास से भगवान को पुकारता है तो भगवान तुरंत उसकी सहायता के लिए आते हैं। उसी क्षण एक अद्भुत चमत्कार हुआ। नदी के बीच में एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा अचानक आरव के पास आ गया। आरव ने उसे पकड़ लिया और धीरे धीरे वो किनारे की ओर आने लगा। गांव के लोगों ने उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। सभी लोग आश्चर्यचकित थे। नदी में ऐसा लकड़ी का टुकड़ा पहले कभी नहीं देखा गया था। सीता समझ गई कि ये स्वयं संकट मोचन हनुमान जी की कृपा है। उसने अपने पुत्र को गले से लगा लिया और रोते हुए कहा, हे बजरंगबली, आपका लाख लाख धन्यवाद। भक्तों, ये हनुमान जी की कृपा का प्रमाण था। उस दिन के बाद से धर्मपाल और सीता की भक्ति और भी अधिक बढ़ गई। वे हर मंगलवार व्रत रखते, हनुमान चालीसा का पाठ करते और हनुमान जी की कथा सुनते। धीरे धीरे आरव बड़ा होने लगा। वो पढ़ाई में भी अच्छा हो गया और उसका शरीर भी मजबूत हो गया। एक दिन आरव ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं अपना जीवन भगवान की सेवा में लगाना चाहता हूं। मैं हनुमान जी का भक्त बनना चाहता हूं। ये सुनकर धर्मपाल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। भक्तों, ये भगवान की कृपा का सबसे बड़ा संकेत होता है, जब संतान स्वयं भगवान की भक्ति के मार्ग पर चलने लगे। एक रात आरव को स्वप्न आया। उसने देखा कि एक विशाल और दिव्य स्वरूप उसके सामने खड़ा है। उनके शरीर से तेज प्रकाश निकल रहा था। उनके हाथ में गदा थी और उनके चेहरे पर करुणा थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, डरो मत पुत्र, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आरव समझ गया कि ये स्वयं संकट मोचन हनुमान जी हैं। सुबह उठकर उसने अपने माता पिता को सब बताया। भक्तों, उस दिन के बाद से आरव का जीवन पूरी तरह सुरक्षित और सुखमय हो गया। उसके जीवन में कभी कोई बड़ा संकट नहीं आया। ये सब केवल संकट मोचन हनुमान जी की कृपा से संभव हुआ। भक्तों, हनुमान जी केवल अपने भक्त की ही नहीं, बल्कि उसकी संतान की भी रक्षा करते हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से मंगलवार के दिन हनुमान जी की कथा सुनता है, उसकी संतान के जीवन के सभी कष्ट, सभी संकट और सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। इसलिए भक्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपकी संतान का जीवन सुखमय और सुरक्षित हो, तो मंगलवार के दिन हनुमान जी की कथा अवश्य सुनें। हनुमान जी आपकी संतान की रक्षा अवश्य करेंगे। अंत में सभी भक्त सच्चे मन से प्रार्थना करें, हे संकट मोचन हनुमान जी, जैसे आपने अपने भक्त की संतान की रक्षा की, वैसे ही हमारी संतान की भी रक्षा कीजिए।
उसके जीवन के सभी कष्ट, संकट और दुख दूर कीजिए। उसे स्वस्थ, सुरक्षित और सफल बनाइए। उस दिव्य स्वप्न के बाद आरव के जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आने लगा। अब वो केवल शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी अत्यंत शक्तिशाली हो गया था। उसके भीतर एक अजीब सा आत्मविश्वास जाग चुका था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर पल उसकी रक्षा कर रही हो। उसकी माँ सीता जब भी उसे देखती तो उसके हृदय में हनुमान जी के प्रति कृतज्ञता और भी अधिक बढ़ जाती। समय धीरे धीरे बीतता गया। एक दिन गांव में एक भयंकर संकट आ गया। गांव में अचानक एक भयानक महामारी फैल गई। कई बच्चे बीमार पड़ गए। माता पिता अपने बच्चों की हालत देखकर भयभीत हो गए। पूरे गांव में डर और चिंता का माहौल छा गया। धर्मपाल और सीता भी चिंतित हो गए। उन्हें डर था कि कहीं ये संकट उनके पुत्र तक न पहुंच जाए। सीता ने हाथ जोड़कर हनुमान जी के सामने